जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल वेल। जैसा कि आपको पता है हमने अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल का कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया हुआ था। तो आज की वीडियो उसी की एक प्रीसीडिंग वीडियो के मुतालिक है, यानी कि उसी टॉपिक को हम आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम सिर्फ एक बेसिकली जस्ट गेट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एलएलएम्स। सो इससे पहले अगर आपने देखा हो तो हमने एक्चुअल के अंदर अपना सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग प्लस फाइन ट्यून की कुछ एल्गोरिदम्स के ऊपर काम किया था। सो हमने कहा था कि एक्चुअल में वी हैव अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ अ रॉ डाटा। विकीपीडिया का डाटा है, जो भी डाटा है हमारे पास बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है। सो हम एक्चुअल के अंदर इसके ऊपर अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करते हैं। सो वी डोंट नीड टू ईच डाटा के वो लेबल हो। सो हमारे पास जितना भी डाटा आता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विच इज़ द पार्ट ऑफ अनलेबल्ड डाटा। सो अगर आप उसको देखते हैं, सो इट इज़ द अनलेबल्ड। सो इस अनलेबल्ड के लिए हमारे पास जो एक्चुअल के अंदर चीज़ आती है कि हम इसके थ्रू सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू क्या काम करते हैं। और सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू जो हमारा मेजर टास्क है वो हमने बात की थी एनटीपी वाला टास्क है, विच इज़ कॉल्ड नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन। और इसको फिर हम अगले डाउनस्ट्रीम टास्क में लेके जाते हैं, जहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट डाउनस्ट्रीम टास्क के लिए। सो डाउनस्ट्रीम टास्क से मुराद है कि ये डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है बाय यूजिंग अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ लेबल डाटा। फॉर एग्जांपल, इफ समवन यूजिंग फ्रॉम द नेम एंटिटी रिकग्निशन, समवन वांट्स टू part of speech tagging, someone wants to classification, someone wants to understanding the task। तो ये जितना भी हम एक्चुअल के अंदर काम करते हैं इसके लिए, वो हम एक डिफरेंट टाइप के डाटा के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। अगर हमें टाइम मिला तो हम इसकी कंप्लीट वीडियो भी डाल देंगे कि हाउ कैन यूज़ द दीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ओके, नाउ वी जस्ट जंप इनटू द आवर नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, अभी अगर हम देखें, सो हम इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल से थोड़ा सा नीचे हैं, तो व्हाट वी आर स्टडिंग कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज़ में चल रहा है। एक बेसिक ट्रांसफार्मर्स अप्रोच है, ऑल अटेंशन यू नीड्स का ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर्स पे भी हम आएंगे। लेकिन अगर देखा जाए, सो वी जस्ट एक्चुअल के अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है तीन चीज़ों के अंदर। सो मैं यहाँ से ओके, सो वी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट को हमने एक्चुअल के अंदर बता दिया था कि हमारे पास जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, so in first part we have a encoder only, जिसके पास ये एबिलिटी है अंडरस्टैंड लैंग्वेज। तो इसके हमने कौन से मॉडल पढ़े थे? हमने कहा बर्ट हो सकता है और डिफरेंट इसके मॉडल हैं। देन वी हैव अ डिकोडर ओनली विच हेल्प्स टू जनरेट डाटा या जनरेट टेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर इसका हरगज़ मतलब नहीं है कि डिकोडर ओनली के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ द इनकोडर। सो जिस तरह हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जीपीटी फैमिली, और भी इसके वेरिएंट है। एंड वन इज़ मोर वेरिएशन विच इज़ कॉल्ड इनकोडर डिकोडर। ये क्या चीज़ है? विच इज़ कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेट जो हम लैंग्वेजेस करते हैं उसके लिए हमने ये एक पार्ट को रख दिया। सॉरी। सो अब हम जो हमारा मेजर टास्क था जिसको हम आगे लेके जाना चाह रहे थे, विच इज़ दिस पार्ट, डिकोडर ओनली। अब डिकोडर ओनली के अंदर हमारे पास जो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि वी हैव अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल और वी जनरेट टोकन वन बाय वन, एंड आफ्टर दैट वन टोकन इज जनरेट, इट इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग सेट। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल talk about we just talk about decoders structures। मीन्स डिकोडिंग के अंदर हमने क्या कहा था, जो नेक्स्ट टोकन होगा वो प्रिडिक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल इन दिस लेक्चर वी टारगेट सिलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट टोकन, कि विच टोकन वी कैन बी सिलेक्ट। ठीक है,
इसको हम कहते हैं डिकोडिंग स्ट्रेटजीज। आई होप अभी आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आ गया होगा। जो स्टूडेंट तो ये मेरे साथ कोर्स के अंदर इनरोल्ड हैं और मतलब यानी कि साथ साथ हमारे चल रहे हैं, तो उनको आइडिया हो गया होगा। और कुछ स्टूडेंट ने अगर क्लासेस मिस की हैं तो मे बी दे जस्ट गेट ना द previous slide how the basic LLMs work. So if we have a more time, so we will make a one video. Now jump to the decoding strategies. So in decoding strategies we just see the how these decoding work. So in the first part, if we can say that where does probability come from, सो ये भी हमें पता चल गया था कि हमारे पास जो probabilities हैं ये कहाँ से आती हैं। सो वेयर कम्स probabilities का हमारे पास जो मेजर मकसद था वो हमने देखना था। व्हेन इंटरनल LLM जनरेट रियल वैल्यू स्कोर्ड कॉल लॉजिट्स, सो ईच टोकन कुड बी अ वोकेबलरी। सो ये भी हमने एक्चुअल के अंदर देख लिया था कि हमारे पास ये एक्चुअल के अंदर ये वोकेबलरीज किस तरह काम करती हैं। नाउ इफ़ यू सी दिस फंक्शन y इज़ इक्वल टू सॉफ्टमैक्स ऑफ u, सो आपको आइडिया होगा कि हमने एक्चुअल के अंदर लॉजिट फंक्शन के अंदर से अपनी वोकेबलरीज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सम लॉजिट्स हेयर, देन वी विल मूव फॉरवर्ड to apply softmax, and these softmax will produce probabilities। ठीक है, ये बेसिक डीप लर्निंग का स्ट्रक्चर है कि जो भी लास्ट लेयर होगी वी विल अप्लाई सॉफ्टमैक्स ऑन द रॉ लॉजिट्स। व्हाट इज़ अ रॉ लॉजिट्स? तो रॉ लॉजिट्स एक्चुअल के अंदर हमारे पास वो वाले नंबर्स होते हैं जो एक्चुअल के अंदर हमारे पास लर्निंग फेज़ के अंदर हिडन स्टेट की वैल्यूज़ लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, सो जिस तरह ऑल है, द है, योर है, बट इट्स नॉट अ प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटी का क्या असूल है? द अकोमुलेटेड या द कंप्लीट सम शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं ये वाली को, तो ये 1 से वैसे ये एक वैल्यू 1 से ऊपर हो गई है, तो इसमें मैं 0.9 ऐड करूँ, इसमें मैं ये ऐड करूँ और इसमें ही मैं ये ऐड करूँगा, तो ये इस एग्जैजरेटेड या आउट ऑफ द समझ ले अपर लिमिट से बाहर जाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वी जस्ट अप्लाई सॉफ्टमैक्स। तो सॉफ्टमैक्स का हमने फार्मूला देखा था, वी जस्ट टेक अ एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ ईच लॉजिट फंक्शन। सो इफ़ वी see these things, so we actually e of this value, e of this value, e of this value, and we just divided by the sum। ये आपको आइडिया होगा। ठीक है, so this is the basic logics we are targeting about these things। Okay, now move forward। Decoding. After the model compute probabilities for each token, use logic to softmax, so must choose one token। This choosing step is called decoding। अब ये जो एक्चुअल के अंदर वर्ड है, फॉर एग्जांपल ऑल, द, योर, दैट, दीज आर ऑल द, इफ़ यू सी दैट, ये हमारे पास एक्चुअल के अंदर लॉजिक्स और इसी पे हम प्रोबेबिलिटीज करते हैं, विच इज़ कॉल्ड आप कह सकते हैं कि एक्चुअल के अंदर हमारे पास यही जो चीज़ है। एक मिनट में इसको रिमूव कर दूँ। ओके, ये वाली जिस तरह ये वाली है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हमारे पास ऑल की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, एंड ऑल विच इज़ द पार्ट ऑफ द विच इज़ द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट टोकन। सो ये एक्चुअल के अंदर हमारे पास इस डिकोडिंग स्ट्रेटजीज़ में आता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास एक्चुअल के अंदर अगर हमें देखूं कि which type of decoding strategies we are targeting, so we have a different type of selection the decoding tokens। One is called greedy token, another is called sampling, another is called top k sampling, and last one is a top p nucleus sampling। अच्छा, इसके अंदर जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे हैं अभी तक कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आ रही है, तो विच इज़ कॉल्ड द एक्चुअली सिंपल ग्रीडी डिकोडिंग के जी जो भी एक्चुअल के अंदर ज़्यादा लेके आ रहा है, पर देर इज़ अ प्रॉब्लम इन ग्रीडी डिकोडिंग। ओके, नाउ इफ़ वी गो फ्रॉम सम एडवांस, सो देर इज़ अ also called is a beam search, but for now you just remember what is decoding: choosing the next word according to the according to the model's probability। Okay, now
Greedy decoding always choose the best immediate option for each step, even if the choice may not lead to the best long-term results. So greedy token always pick the token with the highest probability. It does not consider the future possibilities. So we just calculate the argmax. So argmax हमने लास्ट क्लास में भी इसमें देखा था. So argmax में आपको एक दफ़ा दोबारा इसके अंदर सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ. What is the mean of argmax? Argument of the max. For example, if we have the just like index number 0, 1, 2, and there is a some word 1, word 2, word 1, word 2, and word 3. So which we, so in argument of the maximum, for if this is a maximum value, so we just take the index number of this value, which is called the argmax. So we find the argument of the maximum value, and this is the token. So we just actually calculate these values by using our argmax function. This is a simple Python numpy function. We just took the vocabulary, and this word 2 is the part of the our vocabulary functions. Okay. If you see this picture, so you can actually see these. So if I just open my drawing again, just give me 1 minute. Okay, now, so we have a word so long and thanks for, and what will be next word? So next word, there's a some logits here. For example, all, the, yours, that. So when we apply a softmax of these logits, so we will calculate the probability. So if probabilities, so 1.2 will make the 0.4 and so on. So if you talk about the greedy search approach, so this is a maximum probability. So in the maximum probability, if we go through the all, so all will be part of the next token. So after that, all is the part of this token, this sequence, they will apply our next token prediction, again probability over distribution. So we just calculated the argmax probability of word and word less than of t and will the of probabilities. So this is a basic function. We just calculating this probability. But there is some problem in greedy decoding. Reason one, repetition. If we choose every time the maximum token, so there's a high chances the repetition will occur. Second is the deterministic behavior. So greedy decoding is deterministic. It means same input, same output, no variation, no creativity. So that's why greedy decoding is too predictable for generating natural like stories and answers. So जहाँ पर आपने स्टोरीज, आंसरिंग या दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना होता है, वहाँ पर ग्रेडिंग डिकोडिंग क्रिएटिविटी नहीं देगी, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को इग्नोर करेगी. सो वी हैव सम प्रॉब्लम हेयर, deterministic, predictive, generic, and repetitive. So to overcome this issue, there is another strategy for decoding, which is called sampling. Sampling is that did not pick always the top probability token. It will actually make some chances, sometime will highest probability, there's some chances will take intermediate probability, and there's also chances to take a least probability also. Okay, so reason one, oh, just repeating the slides. Okay, so sampling is equal to pick according to probability distribution. Token with higher probability more likely, token with lower probability is less likely, but any token with non-zero probability can be chosen. So example make it crystal. So if you take an example of this, so first time there is a token and probability, so the is the 0.6, a is 0.25, it is, and this is 0.06. So there is some probabilities occur from this scenario. Just give me 1 minute. I just cursor highlight will open. Okay, now every time. So this is a the, it, and this. So greedy decoding always pick the. So you roll all the weight decide. So the has a 60% chances, a has a 25% chances. So there is some chances. So sampling most of time choose the a, but sometimes choose a, but rarely it choose it, and sometimes choose this add diversity and creativity. So in this picture you can see the sampling word. However, there is a probability, highest probability is the first argmax, which is index 0, 0.4 for all, but it would not choose
all every time. So at that time it will choose the. So long and thanks for the. So you see there, for all, every time choosing for all is a no creativity. So sometime we'll choosing the random sampling over the greedy decoding strategies. So there is a simple algorithms to use a decoding using a random sampling. So if you see the I is equal to 1, so starting from the position is equal to 1. So it will just start the position of the 1. In next line, W1 tilde sign P is equal to 1. Sample the first word from the overall word probability distribution. So we have the overall probability distribution which is to the sample one word. And while it will going EOS is the special token which means end of sequences. So keep going end one sequence and move to the next token. And at last sample the next word for the conditional probability given from the all previous word. So there is a simple pseudocode. So I just I just also wrote the complete step of this algorithm. So you can map these line by line. So it's the first line is the describing this, the second line is describing this, the third line is this, the fourth is this, and fifth is this. So it is very simple pseudocode algorithm which is actually talk about how do these greedy algorithm works for the random sampling. So unlike greedy decoding which always pick the highest probability word, random sampling draw from the full distribution. So it has a probabilities, if dog has a 30% probability and cat has 20%, either be chosen with dog, more likely not guaranteed. It's produce more diverse creative text, low probability word. That's why it produce more sometimes generate incoherent output. अच्छा, इसमें अब एक प्रॉब्लम ये भी आ सकता है कि सम टाइम होता ये है कि जिसकी लो प्रोबेबिलिटी आ रही है उसके बड़े कम चांसेस हैं पर वो बेस्ट फिट भी हो सकता है, तो बड़े कम चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पर भी जो मेन आप समझ लें प्योरिटी मिल रही है वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को मिल रही है। अगर किसी तरह मैं इन प्रोबेबिलिटी को रीडिफाइन कर सकूं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास देखा जाए तो मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी आ रही है 0. फॉर एग्जांपल 5, एक प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.6 और एक प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.1। अब मैं चाहता हूं कि किसी तरह 0.6 वाली प्रोबेबिलिटी को मैं थोड़ा सा हाई कर दूं, 0.5 की प्रोबेबिलिटी को मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊं, या कम से कम जो इनका डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये डिफरेंस चेक करेंगे इट्स अ वेरी लार्ज डिफरेंस, इनको किसी तरह मैं रिड्यूस कर दूं। इस तरह की स्ट्रेटजीज को नाम दिया जाता है यहाँ पे टेम्परेचर स्केलिंग। ये फिज़िक्स से एक आया है ना, फिज़िक्स के अंदर आपने देखा होगा एक थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। सो जिस तरह बॉइलिंग है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट होते हैं, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। सो इट विल कम्स फ्रॉम द फिज़िक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये थोड़ा सा एक्चुअल के अंदर अब हम थोड़ा सा फिज़िक्स टाइप की कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इट्स नॉट अ वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग इन द LLMs। ओके, now factor in word sampling, emphasize highest probability word, for example more accurate, coherent and factuals, diversity, boring and repetitive। अब आपने दो चीज़ें याद रखनी है। अगर तो आप हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? क्वालिटी, एक्यूरेसी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इफ यू आर गोइंग टू मिडल प्रोबेबिलिटीज, सो जो क्वालिटी है इसके अंदर अगर आप देखेंगे लेस फैक्चुअल हो रहा है, और डाइवर्सिटी के अंदर क्या चीज़, यहाँ पर एक्यूरेसी आ रही थी, यहाँ पर क्या चीज़ आ रही? क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये एक्चुअल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने इनकी चूज। अब टेम्परेचर स्केलिंग देखते हैं फटाफट। नाउ इन टेम्परेचर स्केलिंग रीशेप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया था वी जस्ट चेंज द टेम्परेचर विच इज चेंज द प्रोबेबिलिटी।
इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्रोबेबिलिटीज टोकन, डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्रोबेबिलिटीज टोकन। ये बेसिक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको और ज़्यादा कर दो, जिसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज है, कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी और कम कर दें। So temperature control how sharp or flat the probability distribution by dividing logit by the parameter tau before softmax। अभी मैं अगर यहाँ पर, वैसे तो हमारी क्लास होती तो हम पूछते, लेकिन ये कि चलें हम क्लासेस में भी जाके उसको देखेंगे। मुझे अब बताएं, हाउ कैन वी कैलकुलेट लॉजिट टू सॉफ्टमैक्स। सो आप सब बताएंगे कि जी इट्स वेरी बेसिक, वी जस्ट कैलकुलेट अप्लाइंग अ सॉफ्टमैक्स टू यू या म्यू, एक भी लॉजिट के फंक्शन को। अगर इसके ऊपर आई वांट टू अप्लाई अ टेम्परेचर स्केलिंग, वी जस्ट डिवाइड बाय टाउ, एक वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, यहाँ लॉजिट से सॉफ्टमैक्स जा रहा था कौन से कॉन्सेप्ट्स के अंदर, रैंडम सैम्पलिंग में और आपकी ग्रीडी सर्च अप्रोच में। जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया टाउ के साथ, तो आई विल अप्लाइंग सम टेम्परेचर हेयर। ठीक है जी, ओके। So we could not y is equal to softmax, we just dividing by tau. So think of temperature like confidence. So low temperature, the model very confident to stick the safe choices. High temperature, the model explore more freely and take risks. Example, say logit sends 60% the and banana 15% and ये this is 25%। ठीक है जी। So tau is equal to the t factor 0.5 we apply। So when we apply these factor, so जो दा था वो 60% से बढ़ के कितना हो गया 90%, आर 25% से बढ़ के हो गया 9% एंड 15% से बनाना रिड्यूस हो गया 1%। समझ आ रहे हैं? सो वी जस्ट चेंज द टेम्परेचर, वी चेंज द फैक्टर, इसलिए इसको कहा जाता है टेम्परेचर स्केलिंग। ये आगे जाके देखते हैं इसको हम चेंज किस तरह करते हैं, लेकिन अभी आप जस्ट गेट एन आइडिया। अच्छा, टाओ अगर की वैल्यू मैंने लगा दी 2.0, सो ज़ाहिर बात है सॉफ्टमैक्स से डिवाइड हो रहा है, सो एवरी टाइम द जो टेम्परेचर है ये चेंज होगा। सो यू जस्ट स्केलिंग द लॉजिट बिफोर सॉफ्टमैक्स, बट द इफेक्ट ऑफ जनरेशन क्वालिटी इज़ अ ह्यूज। आई होप आपको बेसिक कोर कॉन्सेप्ट समझ लगा होगा व्हाट इज़ अ टेम्परेचर स्केलिंग। सो कोई एग्जांपल एक लेते हैं हम, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये ठीक नहीं है एग्जांपल, क्योंकि इसमें वी जस्ट गेट एन आइडिया और वी जस्ट सपोज द वैल्यूज। सो वी जस्ट टेक अ रियल एग्जांपल। सो u1 is equal to 2, u2 is equal to 1, you all know these are the raw logits। इफ़ अगर मैं इसको 1 से करता हूँ तो ज़ाहिर बात है 2 को मैं 1 से डिवाइड करूँगा, 1 को 1 से डिवाइड करूँगा, नॉर्मल है सॉफ्टमैक्स। अब क्या हुआ, अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर देखें, सो इफ़ t इज़ इक्वल टू 1, तो हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हम बेसिक सॉफ्टमैक्स लेते हैं, इसकी हम e का एक वैल्यू ले रहे हैं, e की पावर 2 और 1 के ऊपर ये ले रहे हैं, और इन दोनों का हमें सम भी चाहिए। यहाँ पर आई थिंक सम हमने नहीं लिखा, तो इन दोनों का आप सम कर लें, वो आई थिंक ये बनेगा 10.11, और हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 73% नॉर्मली आया और 27% आया, यानी कि अगर आप टाउ लगा भी दें 1 का फैक्टर के साथ तो इट इज़ अ नॉर्मल। नाउ टाउ इज इक्वल टू 0.5, वी जस्ट रिड्यूसिंग अ टाउ। अब 1 से हम एक्चुअल के अंदर पीछे की तरफ गए 0.5, सो वी जस्ट रिड्यूसिंग द टाउ। t इज इक्वल टू 0.5, सो डिवाइड लॉजिट बाय 0.5। मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आपने ये देखना है, हमने डायरेक्ट सॉफ्टमैक्स निकालने के बाद अप्लाई नहीं करना, वी जस्ट एक्चुअली डिवाइडिंग द रॉ लॉजिट्स। ये यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, वेरी सिंपल। जो ये 2 था, इस 2 के ऊपर डायरेक्ट टाउ अप्लाई होगा, इसी तरह जो 1 था इसके ऊपर डायरेक्ट टाउ अप्लाई होगा, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे सॉफ्टमैक्स के रॉ लॉजिट से। देन
वी अप्लाई अगेन। सो ये पहले किस पे हमारा निकल रहा था, ई की पावर 2 के ऊपर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ई की पावर 2 पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा था। नाउ ई की पावर 4, क्योंकि सॉफ्ट मैक्स की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, जो सॉरी रॉ लॉजिट्स उनको रिप्लेस कर दी, देन अप्लाइंग। तो अब 73 से हमारे पास अगर जंप देखें तो कहाँ चला गया, और यहाँ से कहाँ आ गया 20। So, अब यू जस्ट गेट द रिमेंबर द आइडिया, व्हेन वी अप्लाइंग अ टेम्परेचर स्केलिंग द हाई प्रोबेबिलिटी इज मोर हायर, द लोअर प्रोबेबिलिटी इज मोर लोअर। यहाँ पर देखें ये जो 27 प्रोबेबिलिटी थी ना, ये फ़र्क बड़ा था इनका ना, जो डिस्टेंस था वो हमने बढ़ा दिया है। तो 73 को हम और आगे ले गए हैं, तो आप ये समझेंगे 73 इज़ फॉरवर्डिंग एंड 27 इज़ रिड्यूसिंग, दैट्स व्हाई वी अप्लाइंग अ temperature scaling. Okay, now t is equal to 2। अब ये मैं इस पर रिपीट नहीं कर रहा। सो यहाँ पर हमने एक टेबल के थ्रू इसको ज़रा देखना है। अगर t इज़ इक्वल टू 0.5 लगाते हैं तो पिछली बार जो वर्ड ए की प्रोबेबिलिटी 73 थी वो बढ़ के 88% हो गई है। 1 के ऊपर तो बेसिक फैक्टर कुछ भी नहीं होगा, और अगर 2 लगाता हूँ तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो आपने ये देखना है, इनका डिफरेंस, ये ओरिजिनल था 73 से 27, ये बढ़ गया, ये बढ़ा है, और ये यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। देखें ओरिजिनल में मेरे पास क्या था 27%। अगर मैं छोटा की तरफ यानी कि लीस्ट टाउ लगाऊंगा तो जितनी छोटी वैल्यू है वो और छोटी होगी, अगर टाउ बढ़ाऊंगा तो छोटी वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी। सो ये आपने फ़र्क याद रखना है कि टाउ इंक्रीज और रिड्यूस में क्या होता है। सो लोअर टाउ विनर टेक्स मोर, तो जितना टाउ आप छोटा करते जाएंगे वो एक्चुअल के अंदर मोर वेरिए और विनर्स की तरफ जाएगा, और जितना टाउ बढ़ाते जाएंगे वो इक्वल चांसेस की तरफ आएगा, क्योंकि रिड्यूस वाले को वो बढ़ाता जा रहा है। ओके जी, नाउ यूनिफॉर्म टेम्परेचर स्केलिंग। यूनिफॉर्म मीन्स ऑल वर्ड गेट रफली इक्वल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इनमें से एक टाउ को हम कहते हैं यूनिफॉर्म टाउ ना, तो पहले हम यूनिफॉर्म समझ लेते हैं क्या है। इफ यू हैव अ 4 words, a perfectly uniform distribution 25%, 25%, 25%, 25%, everybody has the same chances. So this is the meaning of the uniform, ठीक है। सो इसलिए यूनिफॉर्म की स्लाइड हमने इधर डाली है। सो व्हेन वी से हाई टेम्परेचर मेक्स प्रोबेबिलिटी मोर यूनिफॉर्म, इट्स मीन द गैप बिटवीन हाई प्रोबेबिलिटी एंड लो प्रोबेबिलिटी वर्ड श्रिंक्स, दे स्टार्ट बिकम क्लोजर। 73% वर्सेज 27%, सो बिकम 62 वर्सेज 38%। सो यहाँ पर हमने एक्चुअल के अंदर बता दिया कि अगर टाउ की डिफरेंट वेरिएशन क्या है, तो ये आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। जहाँ टाउ 1 है वहाँ कोई चेंजेस नहीं, जितना टाउ रिड्यूस होता जा रहा है शार्पन डिस्ट्रीब्यूशन होती जा रही है, जितना टाउ इंक्रीज़ करता जा रहे हैं फ्लैट होता जा रहा है, और टाउ को 0 कर देंगे तो ग्रीडी डिकोडिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू भी समझाया गया है कि हाउ द अफेक्ट दिस टाउ और सॉफ्ट मैक्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन। सो अगर आप इसको दोबारा दफ़ा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। दिस इज़ अ सिंपल, वी जस्ट अप्लाई आर लॉजिट्स, देन वी अप्लाई आर प्रोबेबिलिटीज़। In temperature scaling we just apply a softmax with temperature. How? We just divided by tau, then we apply a softmax and we just calculate the probabilities. Okay, so if we increasing a tau, अभी मैंने आपको बताया क्लोज टू यूनिफॉर्म, जैसे 25 25 25, जितना रिड्यूस करेंगे टाउ ये क्लोज टू ग्रेडी की तरफ जाएगा, यानी कि बड़े को ज़्यादा बढ़ाएगा, छोटे को और छोटा कम करेगा। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस के ऊपर हम एक्चुअल के अंदर इस चीज़ को देखते हैं। टेम्परेचर स्केलिंग कम्स फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ये मैंने आपको वैसे बताया वाई इट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर, ये वैसे आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ सकते हैं वाई इट्स कॉल्ड द टेम्परेचर। इट्स बोरोड फ्रॉम द फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स। हाई टेम्परेचर इन फिजिक्स लाइक बॉइलिंग वाटर, सो मॉलिक्यूल मूव फ्रीली, एक्सप्लोर मैनी स्टेट्स। Similar high tau in the LLM model explore more or freely, even unlikely ones. Low temperature in physics like ice, so molecule जुड़े हुए होते हैं ना, molecule settle in the stable low energy states हैं. So similar low tau in LLM more stick the best highest probability. Now this is a decoding strategy. Now we will
टॉक अबाउट प्री ट्रेनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अभी हमें डिकोडिंग स्ट्रेटजीज़ का पता चल गया कि हम यहाँ से क्रिएटिविटी किस तरह निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज़। अच्छा, मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस, टॉप के न्यूक्लियस और बीम सर्च को थोड़ा सा इग्नोर किया है। सो यू हैव जस्ट गेट एन आइडिया बाय यूजिंग अ सेल्फ स्टडिंग। आप इसको देख सकते हैं। ये इसी तरह की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को हम डिकोडिंग स्ट्रेटजीज़ में लेके जाते हैं। Now, three stages of training in LLM. Now we are now training the large language model. अब किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अगर आपने ट्रेन करना है, नॉट प्री ट्रेन, खुद से डाटा उठा के, लो रिसोर्स लैंग्वेज, हिंदी आ जाती है आपके पास, तमिल लैंग्वेज आ जाती है, इफ़ यू हैव अ तमिल लैंग्वेज, इफ़ यू हैव अ उर्दू लैंग्वेज, इफ़ यू हैव अ पश्तो लैंग्वेज, इफ़ यू हैव अ सराइकी लैंग्वेज। सो ये डाटा कहाँ से आ सकता है? आप न्यूज़पेपर से हम डाटा उठा सकते हैं, कहीं से भी डाटा तो है हमारे पास। डाटा मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ज़्यादा डाटा है हमारे पास। पश्तो का डाटा है, उसके ऊपर हम अपना ट्रेन कर सकते हैं। सो वी डोंट नीड द लेबल डाटा एट दिस टाइम। सो प्री ट्रेनिंग LLMs, then we have instructions data, instructions training, instruction tuned LLMs, then we go for the preference data, preference alignment. So this is a three part. If you go through this is a one part, pre-training, this is second part, इंस्ट्रक्शन फाइंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट। सो ये एक एक पार्ट के हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि अभी हम प्री ट्रेनिंग से स्टार्ट लेने लगे कि हाउ टू यूज़ अ प्री ट्रेनिंग। सो पहला पार्ट है प्री ट्रेनिंग। तो इसके तीन पार्ट्स हैं, तो थ्री ये हम एक्चुअल के अंदर डिवाइड करेंगे चीज़ों को। सो इन फर्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द प्री ट्रेनिंग। In pre-training, the big idea that underlies all the amazing performance of language model. First pre-trained transformer model enormous amount of text, then apply it for new task. अभी अब आपको पता है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। सो व्हेन ट्रेन देम टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, टेक आउट कॉर्पस फ्रॉम द टेक्स्ट एच ईच टाइम, आस्क द मॉडल टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट वर्ड, ट्रेन मॉडल यूजिंग ग्रेडिंग डिश टू मिनिमाइज एरर। सेल्फ सुपरवाइज बिकॉज इट इज़ द नेक्स्ट वर्ड, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टोकन को हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं लेबल के थ्रू। इस एक एनिमेशन से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हाउ दीज next token prediction works from these structures. So if you see these next token predictions, you can see the how the next token predict, and above have the indices number. So we use the argmax function to just calculate the index. So in next token prediction, LLM predicting the next tokens is a lot of words. Same loss function, क्रॉस एंट्रोपी, वी फाइंड द बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। इधर हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस को यूज़ करते हैं। क्रॉस एंट्रोपी का हमने जो मेजर, आप इसको समझने के लिए समझें कि जिसकी प्रोबेबिलिटी कम आएगी उसको पेनल्टी डालनी है ज़्यादा, जिसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी आ रही है या अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ वो बता रहा है वर्ड्स, उसको पेनल्टी डालनी है कम की। तो लॉस एक्चुअल में पेनलाइज करता है आपको डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के स्कोर के ऊपर। सो क्रॉस एंट्रोपी, द नेगेटिव लॉग प्रोबेबिलिटी एक्चुअली मॉडल असाइन टू ट्रू नेक्स्ट वर्ड। सो इस इक्वेशन के अंदर आप देख लेंगे कि हमारे पास एक्चुअल के अंदर जो वर्ड आता है उसके ऊपर हम डायरेक्टली करेक्ट प्रिडिक्टेड वर्ड देखते हैं, और माइनस लॉग वी जस्ट अप्लाई फॉर द पेनल्टी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया गया। इफ़ यू हैव द सिंपल फार्मूला, सो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल समझाता हूँ। मॉडल प्रिडिक्ट करेक्ट वर्ड्स, सो जस्ट ओपन द, okay, so it's, you can see the 90% probability. So if you find this loss of minus log of 0.9, so 90% probability is very good, probability is near to 1। तो इसके ऊपर जब हम एक्चुअल के अंदर लॉस अप्लाई करते हैं तो इसका देखिए ऑटोमेटिकली लो लॉस आ रहा है क्योंकि कम पेनल्टी इसको पड़ रही है। इफ़ यू गो फ्रॉम द less probability, so if you found the less probability, if you found the loss of minus log 0.1, so if probability is high, ठीक है जी, तो इसकी probability ज़्यादा की तरफ जाती है। तो ये एक्चुअल के अंदर हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। सो राइट वर्ड लो लॉस, लो प्रोबेबिलिटी, हाई लॉस। सो इसका रिवर्स है। नाउ वी अप्लाई का टीचर फोर्सिंग। सो डिकोडिंग के अंदर एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड अ टीचर फोर्सिंग। इन टीचर फोर्सिंग, थिंक लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर करेक्टिंग स्टूडेंट एट एवरी स्टेप। जिस तरह मैं टीचर हूँ, आपको मैं हर स्टेप के ऊपर करेक्ट कर दूँ, इवन दो आप रॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं। आप इस तरह समझें कि कोई एक हम अनग्रेडेड एक्टिविटी आपसे करवा रहे हैं जिसके कोई मार्क्स नहीं है, आप गलत करते हैं, हम साथ ही आपको ठीक कर देते हैं, विच इज़ कॉल्ड अ टीचर फोर्स कर रहा है आपको
इवन दो आप सही बताते हैं फिर भी मैं आपको गाइड के सूत्र सही बता देता हूँ, इसको और आसान है, आपको एक गाइड दे दी जाती है। हाउ इट वर्क्स, द मॉडल ट्राइंग टू प्रिडिक्ट आई लव कैट्स। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा टीचर फोर्सिंग कॉन्सेप्ट को समझना है कि हाउ इट विल वर्क। सबसे पहले मॉडल ने क्या देखा, दिस वर्ड आई, क्या प्रिडिक्ट होना चाहिए था, लव। क्यों? क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वर्ड था लव। प्रिडिक्ट क्या हुआ, हेट। अब मैं ये नहीं है कि मैं इसको बैक प्रोपोगेट करूं और नेक्स्ट वर्ड पे जाऊं, तो टीचर फोर्स करेगा ओके गो फ्रॉम द नेक्स्ट फीडिंग। सो नेक्स्ट फीडिंग में क्या होगा, हालांकि हेट आया है तो इसको तो ये होना चाहिए था आई हेट आगे जाए, तो टीचर फोर्स क्या करता है, इवन इफ इट इज अ रॉन्ग फीड द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट टोकन एज अ सीक्वेंस। अच्छा नेक्स्ट में कैट गया, हाँ जी कैट ठीक है, तो ये कैट ही आगे चला गया यहाँ से, और एंड ऑफ द वर्ड के ऊपर आके ये रुक गया। सो टीचर फोर्सिंग के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, नो मैटर व्हाट द मॉडल प्रिडिक्टेड वी ऑलवेज फीड द करेक्ट वर्ड एज अ इनपुट फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप। ट्रेनिंग इज फास्टर मोर स्टेबल if we feed wrong prediction back error would be accumulate, model would go completely off track in early stage of training। लेकिन ड्यूरिंग इन्फ्रेंस वी डोंट अप्लाई द टीचर फोर्सिंग, ये भी आपने देखना है, वी ओनली अप्लाई टीचर फोर्सिंग एट द अर्ली स्टेप ऑफ द ट्रेनिंग फेज। यहाँ पर ये बताया हुआ है टीचर फोर्सिंग का कॉन्सेप्ट। सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सो वी अप्लाई अ टीचर फोर्सिंग। सो के बाद क्या वर्ड आ रहा है, लॉन्ग। मॉडल ने मे बी यहाँ पर कुछ गलत प्रिडिक्ट किया है, सो वी जस्ट फेड द लॉन्ग इज हेयर। लॉन्ग फिर हमारे पास पार्ट बन गया, मॉडल ने यहाँ पर बेशक कुछ भी प्रिडिक्ट किया है, वी विल अप्लाई अ करेक्ट नेक्स्ट टोकन। मॉडल ने यहाँ पर कुछ भी प्रिडिक्ट किया है, वी जस्ट अप्लाई अ दिस टोकन। मॉडल ने यहाँ पर कुछ भी प्रिडिक्ट किया है, वी जस्ट अप्लाई अ सेम टोकन। सो दिस इज अ सिंपल टीचर फोर्सिंग we are using in this scenario। LLM are mainly trained on the web। अब एक मेजर प्रॉब्लम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेंड किस तरह हुए हैं वेब डाटा के ऊपर, इतना डाटा कहाँ से आया। मेजर जो हमने आपको बताया विकीपीडिया से डाटा उठाया, उसको स्क्रैप किस तरह किया, इसको डीबीज में किस तरह स्टोर किया। सो अ नॉन प्रॉफिट टेक स्नैपशॉट फॉर द इंटायर डाटा। सो एक कंपनी है, कंपनी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कॉल्ड द कॉमन क्रॉलर। सो कॉमन क्रॉलर एक्चुअल के अंदर क्या करती है, नॉन प्रॉफिट स्नैपशॉट ऑफ द इंटायर ट्रेनिंग डाटा, बिलियन ऑफ वेब पेजेस, इट्स लाइक अ डाउनलोडिंग द होल वेब पीरियडिकली, रॉ एंड मैसिंग डाटा। फिर क्या हुआ, एक और डाटा सेट हमारे आया, गूगल ने इसके ऊपर काम किया, C4 कोलोसल क्लीन्ड क्रॉल कॉर्पस, C4 कहते हैं, अ क्लीन वर्जन ऑफ कॉमन क्रॉलर। यानी कि जो कॉमन क्रॉलर डाटा था, मैसी डाटा, उसको उसने क्लीन वर्जन बनाया। 160 बिलियंस टोकन्स ऑफ इंग्लिश फिल्टर्ड मीन्स बाय रिमूव डुप्लीकेट्स गार्बेज टेक्स्ट एंड ऑफेंसिव। और इन डॉक्यूमेंट्स को हमने विकीपीडिया न्यूज़ साइट LLM हेवी डाटा से उठा के एक्चुअल के अंदर ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हमने इसको यूज़ किया। सो कॉमन क्रॉलर फाउंडेड 2017 बाय गिल एल्बस, ऑल्सो अप्लाइड ऑफ फाउंडर ऑफ अप्लाइड सेमेंटिक्स, और बाद में गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी और 2008 से ये वेबसाइट का डाटा कैप्चर कर रहे हैं। तो जो भी आप वेब पे लेके आते हैं, जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं, वो कैप्चर्ड हो जाती है। सो नाउ इफ़ you can see that these type of data, so it's a 9.5 petabytes of the data। The goal was simple, make web data accessible to everyone, not just big company like Google who can afford crawl the website। C4 का ओरिजिनल पेपर मैंने यहाँ पर लिंक दिया है। द ओरिजिनल C4 डाटा was created by Google, exploring the limit of transfer learning with the unified text to टेक्स्ट ट्रांसफार्मर विच इज़ कॉल्ड T5 ना, बाद में इसको T5 के थ्रू यूज़ किया। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम, तो ये भाई आपने इस पेपर को पढ़ना है, विच इज़ द पार्ट ऑफ द फाइनल एग्ज़ाम।
अच्छा, ये एक डाटा सेट का स्नैपशॉट लिया है विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्ज़ाम। आपने इस डाटा सेट को भी देखना है कि डाटा सेट लगता किस तरह, क्या क्या इसके अंदर पैरामीटर्स हैं। सो देर इज़ अ 13.8 टेराबाइट्स डाटा। सो वी हैव अ टेक्स्ट, टाइम स्टैम्प एंड URL वेयर फ्रॉम द स्क्रैप्ड। ठीक है, तो ये एक उसका एक्चुअल में आप समझ लें क्लीन वर्जन है डाटा का, जो हमने C4 के अंदर इसको देखा है। ये इसका लिंक भी है। अच्छा, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये एलन AI कंपनी थी, ये उसने एक्वायर किया था C4 का। तो ये C4 डाटा एक्चुअल के अंदर C4 डाटा वाज क्रिएटेड बाय गूगल, और लीड किया था इसको ये कॉलन राफेल ने। डाउनलोडेड कॉमन क्रॉलर के थ्रू फिल्टर अप्लाई, बट गूगल डिड नॉट पब्लिकली रिलीज। गूगल ने रिलीज़ नहीं किया था द पब्लिश्ड पेपर फिल्टर्ड रेसिपी, जस्ट यानी उन्होंने पब्लिश किया था। तो एलन AI ने इसको पब्लिश्ड वर्जन के अंदर इसको C4 को रिक्रिएट किया है। सो द ALN स्टेप डाउन फॉलो द गूगल रेसिपी एंड होस्टेड इन द हगिंग फेस। अच्छा, ये इस तरह का डाटा आप देखेंगे। अगर आप इसके ऊपर आते हैं, सो इसके अंदर कुछ पार्ट्स आपको एकेडमिक्स का मिलेगा, तो सारे पेपर्स हैं हमारे पास। कुछ डाटा आपको यहाँ पर वेब का मिलेगा, इसी तरह कुछ डाटा आपको बुक्स का मिलेगा, कुछ डायलॉग्स का डाटा है, कुछ गिट हब्स और मैथ्स के फार्मूलोज का डाटा है। तो ये इस तरह एक्चुअल के अंदर डिवाइड हुआ हुआ डाटा। ठीक है, और उसके ऊपर फिर इनको फ़िल्टरिंग और डिफरेंट टाइप की चीज़ें लगाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसके अंदर देखते हैं कि टॉक्सिसिटी डिटेक्शन इंपॉर्टेंट की, डायलेक्ट्स को देखा गया, अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश को, मिक्स्ड रिजल्ट को इम्प्रूव किया गया, रीडुप्लिकेशन को रिमूव किया गया, अडल्ट कंटेंट को रिमूव किया गया, पर्टिकुलर वेबसाइट विकीपीडिया को एक्चुअल किसी, तो ये इट्स नॉट अबाउट द ओनली रॉ डाटा विच इज़ वर्कड ऑन द C4 डाटा फ्रॉम द फिल्टर्ड इन द क्वालिटी डाटा। नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद स्क्रैपिंग फ्रॉम द वेब। ओपन AI ने जब ये डाटा को एक्वायर किया तो इनके ऊपर बहुत से केसेस हुए। तो ये एथिकल AI का बहुत मेजर कंसर्न है। ऑथर स्यू ओपन AI क्लेमिंग मास कॉपीराइट 100,000 ऑफ नॉवेल्स। जितने हज़ारों नॉवेल्स उन्होंने PDF में पढ़े हुए थे, उन्होंने सारे स्क्रैप कर लिए। तो ये अभी भी केस चल रहा है ओपन AI पर, डिफरेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल कंपनी पे, कि मिलियन ऑफ आर्टिकल ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स टू यूज टू ट्रेन चैटबॉट नाउ कंप्लीट विद दिस लॉ सूट सेड ना। सो बिगेस्ट लीगल एंड एथिकल कंट्रोवर्सी इन AI हमारे पास आई। रियलिटी विदाउट आस्किंग परमिशन डाटा यूज़ हुआ। कंटेंट क्रिएटर गेट नथिंग। अ जर्नलिस्ट राइट एन आर्टिकल, इट्स गेट स्क्रैप्ड यूजिंग अ ट्रेन ChatGPT एंड नॉट ChatGPT कैन आंसर इंस्टेड ऑफ विजिटिंग द जर्नल वेबसाइट। आप इसकी एग्जांपल इसी तरह समझें। बहुत से स्टूडेंट के दिमाग के अंदर ये सवाल आएगा कि ये तो वेबसाइट पे था ना, तो पब्लिकली अवेलेबल था डाटा, तो ये पब्लिकली अवेलेबल था, तो भाई इसको ऐसी कौन सी लॉ सूट की क्या बात होगी। पब्लिकली अवेलेबल डाटा यूज़ आप कर सकते हैं, पर उससे आप कमा नहीं सकते, आप उससे अर्निंग नहीं कर सकते। इसको आप इसी तरह समझें, आप लाइब्रेरी से एक बुक उठाएं, उसकी फ़ोटो कॉपी कराएं और उसको सस्ते पैसों में बेच दें, तो ऑथर को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिली, जिस ऑथर ने लिखी उसको कुछ। तो ये एक्चुअल के अंदर इनके ऊपर एक केस है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसे अर्निंग नहीं कर सकते। सो अगर आप यहाँ पर देखते हैं इस लॉ सूट के अंदर, द न्यूयॉर्क टाइम, सॉरी, द न्यूयॉर्क टाइम सू ओपन AI, गेटी इमेज यूज स्टेटेबिलिटी AI, ऑथर लाइक सारा सिल्वरमैन सूड मेटा एन आर्गू कॉपीराइट वर्क यूजिंग कंसेंट एंड कंपनसेशन। ये जो मसला है ना, कंपनसेट नहीं किया उनको। सो कॉपीराइट था, डाटा कंटेंट्स था, प्राइवेसी थी, एंड ये स्क्यूड हो गया। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन अ कंपनी टेक्स द डाटा। जो मैं चीज़ आपको एज अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने लग रहा हूँ, क्योंकि यू आर ऑल द MS स्टूडेंट, आगे आपने PhDs करनी है और आगे आपने रिसर्च में इन्वॉल्व होना है। द कंपनी टेक्स अ सेम डाटा, ट्रेन अ मॉडल, पुट बिहाइंड एन API एंड चार्ज कर रहे हैं उस API का फ्रॉम पीपल मनी एंड टेक बिलियन ऑफ रेवेन्यू। द ओरिजिनल content creator who wrote that text get nothing. The data was created for knowledge sharing. The problem is commercialization without compensation. ये आपने चीज़ को थोड़ा सा देखना है जब आपने अपनी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को लेके आना है। अच्छा, ये एक लॉ सूट है, ये आपने पढ़ना है सब ने। इस लॉ सूट में से हम नेक्स्ट क्लास में क्विज़ भी अरेंज कर रहे हैं जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी इंशाल्लाह इस कमिंग मंथ।
तो यू शुड रीड दिस लॉ सूट, मैंने आपको लिंक दिया है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो आपने इसको भी एक्चुअल के अंदर देखना है. नाउ सेकंड पार्ट इज़ फाइन ट्यूनिंग. सो वी जस्ट क्लोजिंग दिस वीडियो एट दिस स्टेप. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फाइन ट्यून. अभी हमने फर्स्ट स्टेप किया है प्री ट्रेन का. डाटा देखा कि कहाँ से आया हमारे पास, प्री ट्रेनर ने किस तरह का यूज़ किया. नाउ वी जस्ट डूइंग फाइन ट्यूनिंग. और फिर आगे जाके इसकी हम एक पूरी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे. आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ आई होंगी. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल टेक अ 1 QA सेशन. सो इफ़ देर इज़ you missing, so you can just get an idea. Thank you very much. Allah Hafiz.